मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण और साधना टीवी के माध्यम से घर बैठकर जो इस कथा का रसपान कर रहे हैं सभी लोगों से जय श्री कृष्णा राधे राधे। प्रिय भक्तों, इस कथा की पावन गंगा में परीक्षित बन करके कथा सुन रहे हैं। जो इस कथा के परीक्षित हैं यजमान जी हैं श्री सचिन अग्रवाल जी, आपकी धर्मपत्नी श्री शालिनी अग्रवाल जी, पुत्र श्री अभि जी एवं आदित्य जी, आपकी माता जी मधु अग्रवाल जी, पिता स्वर्गीय मामचंद्र अग्रवाल जी के निमित्त पूरा अग्रवाल परिवार कुछ यहाँ उपस्थित हैं तो कुछ टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, कुछ अप्रत्यक्ष सुन रहे हैं सब कथा। आपकी ये अपनी कथा है। कथा हमने सुनी, पता कैसे लगेगा कि हमने कथा सुन ली? 7 दिन बाद हमें कैसे पता लगेगा कि हमने भागवत सुनी और इससे हमारे पूर्वजों का उद्धार हो गया? भाई हमने कह दिया, केवल कहना तो पर्याप्त नहीं है, कोई भी कह सकता, परंतु मेरे जीवन का जो अनुभव है वो यह कहता है कि भागवत जब आप सुनते हैं तो आप जो भी इच्छाएं रखते हैं मन में, बहुत जल्दी आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्र की कामना के निमित्त कोई भागवत सुने तो मुझे विश्वास है कि उसे पुत्र की कामना पूरी होगी। कोई धनवान बनना चाहे और वो भागवत इस भाव से सुने कि प्रभु मुझे धन चाहिए तो भागवत जी धन भी देती हैं। कोई इस भाव से कथा सुने कि हमें यश चाहिए, समाज में बड़ा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, तो भागवत जी वो भी प्रदान करती हैं। कोई कहे कि हमारे पूर्वजों की सदगति हो जाए, उद्धार हो जाए, तो भागवत जी वो भी करती हैं और आप ही इसके गवाह बनते हैं। अभी पिछली कथाओं में मैंने आपको टीवी के माध्यम से सूचना दी कि पिछली कथाओं में हमारे भक्त जो कथा सुन रहे थे वो अपनी बेटी के निमित्त कथा सुन रहे थे। उनकी बेटी किसी कारणवश अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके कल्याण के लिए वो कथा सुन रहे थे। तो उन्हीं के परिवार के लोगों ने उस बेटी को यहाँ पर बैठ करके, जो जा चुकी थी, यहाँ बैठ करके वो कथा सुन रही है, उन लोगों ने देखा। अर्थात ये भी इस बात को भी 1 महीना नहीं हुआ, पिछली कथा की बात है, पिछली कथा। कारण यह है कि आप जिस संकल्प से भागवत सुनते हैं वो संकल्प पूरा होता है। आप यदि सदगति चाहते हैं अपने पूर्वजों की, वो भी होगी। धन चाहते हैं मिलेगा, यश चाहते हैं मिलेगा, पुत्र का धन चाहते हैं मिलेगा। भागवत क्या नहीं दे सकती? क्यों? क्योंकि भागवत ही भगवान है। भागवत का एक शब्द, भागवत में जानते हो कितने शब्द हैं? भागवत में 18,000 तो श्लोक हैं, 335 तो अध्याय हैं, और भागवत जी में शब्द कितने हैं? 1,76,000 76 1,76,000 शब्द से मिलकर एक भागवत बनी है। मैं 7 दिन में आपको कितने शब्द सुनाता हूं? 1,76,000 शब्द सुनाता हूं। अब आप कहेंगे महाराज जी भागवत के ये शब्द जो हैं ये किस काम के, हमारे किस काम के? सच कहूं तो 1,76,000 शब्दों को पिरोकर भागवत की माला बनाई गई है और ये माला स्वयं ठाकुर जी के गले पर है। एक भी शब्द यदि हमारे कानों में चला जाए, माचिस में तीलियां कितनी होती हैं? लगभग मुझे लगता 50 तो होनी चाहिए। हाँ, अब ये बताओ, माचिस की तीलियां 50 हैं माचिस के भीतर, बड़ी माचिस लो तो 100 तीलियां भी होती हैं। अब ये बताओ कि एक जंगल को जलाने के लिए माचिस की क्या 100 तीलियां चाहिए? ओनली 1 तीली। उसी प्रकार भागवत के 1,76,000 शब्दों में से एक शब्द भी आपके भीतर चला गया और उस एक शब्द ने यदि आपको परिवर्तित कर दिया तो वो एक शब्द ही आपकी जिंदगी आपकी बदल सकता है, आपका सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगे। हाँ, इसलिए भागवत बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। भागवत का एक शब्द क्या है? मैंने कथा में आपसे कहा, आप जब गालियां सुनते हैं, कोई ने आपको गाली दे दी तो आप गाली कहां से सुनेंगे? कानों से। और देने वाला कहां से देगा? मुंह से। गाली निकलती मुख से है और सुनाई पड़ती है कानों से। अच्छा, कथा भी मुख से निकल रही है और सुनाई पड़ रही है। गाली और कथा दोनों मुंह से निकाली जाती हैं और कानों से ही सुनी जाती है, पर दोनों में अंतर देखिए। जब आप गालियां सुनते हैं तो गाली सुनते ही आपका मन व्याकुल हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। हाँ, जैसे तालाब में पानी शांत था, एक कंकड़ फेंका तो लहरें उठने लगी, उसी प्रकार जब आपके शांत चित्त को, शांत मन को कोई गाली देता है तो आपके भीतर भी बहुत सारा
बदलाव आ जाता है, अर्थात आपके मन में व्याकुलता आ जाती है, मन अशांत हो जाता है। किसको सुनने से मन अशांत हुआ? किसको सुनने से? गाली। जरा सोचिए, गाली भी एक शब्द है। गाली क्या है? शब्द ही तो, दो चार शब्दों को मिला दो गाली मिल गई, बन गई। यदि गाली सुनने से मन अशांत हो सकता है तो कथा सुनने से मन शांत हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? और इसका गवाह कौन है? इसके गवाह आप सब हैं। आप यहाँ 3 घंटे 3.5 घंटे एक आसन में बैठते हैं, हाँ, क्या आप इतनी शांति से किसी की गालियां सुन सकते हैं? पर कथा सुनते हैं। सच कहता हूं, गालियां मन को अशांत करती हैं, कथा मन को शांत करती है। कथा से कितनी शांति मिलती है ये आप अपने हृदय से पूछो, ये आप अपने आप से पूछो। जो लोग कथा नहीं सुनते वो उनसे पूछें जो सुनते हैं, और जो नहीं सुनते वो सुनकर देखें कि आप कथा सुनने के पहले क्या जीवन जीते थे और कथा सुनने के बाद क्या जीवन हो गया। ये बदलाव कहां से आया? कथा ही तो बदलती है। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर, कम से कम 1 लाख नहीं, लाखों, ये बात शायद कल भी हमने आपको निवेदन की, लाखों लोग डिप्रेशन से उबर चुके हैं कथा सुनकर। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास डिप्रेशन की दवाइयां नहीं हैं। हाँ, आपकी तसल्ली के लिए डॉक्टर दवाइयां दे जरूर देते हैं, साहब ये खा लेना डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी। एक्चुअली सच्चाई यह है कि डिप्रेशन की कोई दवाई ही नहीं होती। हाँ या ना? कोई दवाई नहीं डिप्रेशन की। आप चिंता कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, इसकी क्या दवाई है? पूरी दुनिया में डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है, पर डॉक्टर दवाइयां देते हैं और लोग दवाइयां खाते हैं और आराम नहीं लगता, लोग डिप्रेशन से निकलते नहीं है। पर मैं इस विश्वास से कहता हूं कि ये भागवत वो औषधि है जो लाखों लोगों को डिप्रेशन से निकाल चुकी है। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पुरुष आते हैं, ये कहते हैं हम, कल ही मेरे पास एक बहन आई, कल ही एक बहन आई, वो कहने लगी गुरुजी मैं आत्महत्या करने जा रही थी, बिल्कुल मरने की पूरी तैयारी मैंने मन में प्लानिंग कर रखी थी, मैं बस मरने वाली थी, तभी पता नहीं कहां से आपकी कथा कानों में चली गई, और जो मैं ठहरी तो अब तो मरने का नहीं, अब तो बिहारी जी से मिलने का मन हो गया है। हाँ? ये कथा है। हाँ, ये बदलाव, ये परिवर्तन कहां से आएगा? कथा से आएगा। इसलिए कथा जरूरी है। हर प्राणी को, हर व्यक्ति को कथा श्रवण करनी चाहिए, बदलाव अपने आप दिखेगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में सत्य की प्रार्थना से व्यास जी ने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया है। भागवत में सत्य का ध्यान है। जन्म आदि यस्य, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जिसने हमारा पालन किया, उस परमात्मा का हम ध्यान करें। हमें रोज किसका धन्यवाद देना चाहिए? हमें रोज सुबह उठकर अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर हमें रोज भगवान को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। रोज भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? हमारी जिंदगी शिकायतों से भरी रहती है। ये नहीं मिला, एक सज्जन को 2 लाख रुपए का फायदा हो गया एक ही हफ्ते में, तो बाजू वालों ने यूं ही पूछ लिया, भाई आप तो बड़े खुश होंगे, आपको तो फायदा हुआ 2 लाख का। उन्होंने कहा क्या खुशियां मनाएं, हमारे बाजू वाले को तो 4 लाख का फायदा हो गया। अर्थात खुद को धोखा हुआ, उसकी खुशी नहीं थी, बाजू वाले को 4 का क्यों हुआ, इसका दुख था। तो जीवन में सुख दुख तो आपके आसपास ही है, आपको किन के साथ जीना है, किन के साथ रहना है। हाँ, खुश रहने के लिए पैसों की कहाँ जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे जो पैसे को जानते नहीं, वो भी सोते सोते हंसते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, सोते सोते हंसते हैं, ये पैसे को तो जानते भी नहीं। अर्थात खुशियां पैसों से नहीं, खुशियां तो खुशियां हैं, ये तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो आप जीवन में जो मिल रहा है उसमें संतोष रखिएगा और परमात्मा का दिन रात धन्यवाद दीजिएगा कि हे विधाता, मैं इस योग्य नहीं था, जिस योग्यता तक आपने पहुंचा दिया। मैं तो काबिल नहीं था, आपने काबिल बना दिया। हाँ, हमारे गुरुजन कहा करते हैं, मैं नालायक था, प्रभु आपकी कृपा ने लायक बना दिया। मैं नालायक था, आपकी कृपा ने मुझे लायक बना दिया। हाँ, इसलिए जीवन में यदि हम नमक के साथ रोटियां खाते हैं, सब्जी और दाल की व्यवस्था नहीं है, तो भी धन्यवाद दो। अब आप कहेंगे महाराज जी नमक के साथ रोटी खाने वाला क्या धन्यवाद दे? अरे भाई, उनको देखो जिनके पास नमक और रोटी भी नहीं है। पता है आपको,
आज भी हमारे भारत में लाखों लोग भूख से मरते हैं, आज भी 2020 में भी, आज भी। उनसे हम कितने अच्छे हैं। अभी सर्दी आ रही है, आप आए दिन अखबारों में पढ़ेंगे, सर्दी से लोग मारे गए। ठंडी से क्यों, कौन मर गया? जिनके पास ओढ़ने को कंबल, पहनने को स्वेटर नहीं था, गर्म कपड़े नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, फेफड़ों तक सर्दी पहुंच गई, खून जम गया, रक्त जम गया, प्राण निकल गए। अर्थात कपड़ों के अभाव में लोग मर रहे हैं, रोटी के अभाव में लोग मर रहे हैं। उनसे हम अच्छे हैं कि नहीं? इसलिए आप ये मत कहिए भगवान से कि तूने ये नहीं दिया। अरे कोठी बंगलों के सपने मत देखो, जो विधाता ने दिया है क्या वही कम है? मुझे तो लगता है कि आप ही सबसे बड़े धनवान हैं। देखो ना, इस कोरोना काल में भी बिहारी जी ने आपको वृंदावन बुला ही लिया। क्या आप कम हैं? आपकी अमीरी, कितने अमीर हैं आप। अभी लोग घर में बैठकर केवल बिहारी जी के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, और आपने तो दर्शन कर भी लिया। हाँ, तो क्या आप अपने आप को कम समझ रहे हैं? अरे आप अमीर हैं, आपके पास, आपकी आंखों ने बिहारी जी को देखा है, इसलिए आप अमीर हैं। आपके कानों ने भागवत की कथा, भगवान की कथा सुनी है, इसलिए आप अमीर हैं। आपकी जिह्वा ने बिहारी जी का नाम जपा है, राधे कृष्ण का नाम जपा है, इसलिए आप अमीर हैं। आपके पांव चलकर वृंदावन में बिहारी जी तक पहुंचे, इसलिए आप अमीर हैं। आपके हाथ लोगों की सेवा के लिए बढ़ते हैं। इस भक्तों, आपको पता नहीं कि आपकी आंखें कितनी कीमती हैं। आंखें दी हैं, कभी इसका धन्यवाद दिया कि बिहारी जी आपने आंखें दी हैं तो आपको देख पा रहा हूं। हाँ? वरना आपको देखने की इच्छा तो होती, पर आंखें ही ना होती तो आपको भला कैसे देखते? इसलिए आंखें दी हैं, उसका धन्यवाद। मेरी वाणी कितनी अच्छी है ना? कितनी मधुर बातें हम कर सकते हैं, कितना मीठा हम बोल सकते हैं। अपनी वाणी से हम लोगों को कितनी खुशियां दे सकते हैं कि नहीं? ये वाणी किसने दी है? गूंगा बना देता भगवान, क्या कर लेते? अंधा बना देता भगवान, क्या कर लेते? बहरा बना देता भगवान, क्या कर लेते? लंगड़ा बना देता भगवान, क्या कर लेते? हाथ ना होते तो क्या कर लेते? हाँ, सब कुछ दिया है। जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, उसकी चाहत मत रखिए ज्यादा। इसलिए भगवान का ध्यान, सत्यम परम धीमहि। भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। किस लिए? इसीलिए कि हम अपने भक्तों को अनेक अनेक रूपों में दर्शन देते रहेंगे। वह एक भगवान ही अनेक रूपों में मिलते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? भागवत जी में वर्णन है भगवान के 24 अवतारों का। कितने अवतार हैं भगवान के? कौन कौन से? नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी सब देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल की अवतार, पृथुराजा बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। पहला अवतार भगवान का हुआ है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान ने सनकादियों का अवतार क्यों लिया? भगवान, नाम सुना आपने सनकादि? भगवान ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र उत्पन्न किए थे पहले, सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों 5 वर्ष से कभी हैं तो हम सबके पिता के पिता, पर इनकी एज 5 साल से 6 साल नहीं होती। ये हमारे सबसे पहले ऋषि हैं, प्रथम ऋषि सनकादि, है ना? कोई आपसे पूछे कि आपके प्रथम ऋषि का नाम बताइए, तो प्रथम ऋषि हैं हमारे सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 ऋषि हैं, 4-5 साल के रहते हैं, बिल्कुल बिना कपड़ों के रहते हैं। 5 साल का बच्चा यूं ही नंगा घूमता रहता। हाँ, ऐसे सनकादि हैं। 5 वर्ष, किसी ने कहा ये 6 वर्ष के क्यों नहीं होते, 7 वर्ष के क्यों नहीं होते? कारण है, सनकादियों से ब्रह्मा जी ने कहा तुम 6 वर्ष के हो जाओ, 7 ना ना ना, हमें वरदान दो कि हम 5 की रहें, 6 के ना हो जाए। क्यों? क्योंकि 5 से आप जैसे ऊपर गए 6 साल 7 साल, बालक ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों उसके भीतर विकार आते जाते हैं। हम और आप जब 5 साल के थे तब हमारे और आपके भीतर बताओ कौन सा विकार था? आप अपनी बताओ, आपके भीतर कौन सा विकार था जब आप 5 वर्ष के थे? क्या आपके भीतर काम वासना थी? क्या क्रोध था? क्या लोभ था? क्या अहंकार था? क्या संसार की निंदा चुगली करने की भावना थी? क्या बदले की भावना थी? क्या था? अर्थात संसार की हर बुराई से आप मुक्त थे 5 वर्ष की एज में। इसलिए हमारे सनकादि 5 वर्ष के रह के हमें भी कहते हैं कि बच्चों तुम ज्यादा बड़े मत हो जाना। बड़े गाय के जब बछड़े होते हैं तो आपने ध्यान दिया हो, जो बछड़े छोटे होते हैं वो तो गाय का दूध पीते हैं, और जो बछड़े बड़े हो जाते हैं वो क्या खाते हैं? भूसा। छोटे बछड़े पय पिए, पय मतलब दूध, छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों या भूस खाएं।
छोटे बछड़ों को पीने को क्या मिलता है? दूध। और बड़े होते हैं तो क्या खाते हैं? भूसा। हाँ, भूसा खाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि छोटे बनोगे तो फायदे में रहोगे, बड़े बनोगे तो भूसे से लग जाओगे। संसार भूसा ही है। क्या है? कोई सार नहीं है इसमें। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। पूरा संसार यही सोचता है अब सुख मिलेगा। हाँ, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, परंतु कुछ नहीं मिला, सब भूसा। तो छोटे बछड़े पाए पिए, बड़े हों भूस खाएं। तो छोटे कौन? सनकादि। हमारे प्रथम ऋषि सनकादि छोटे हैं, 5 वर्ष से ऊपर नहीं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए, हाँ, छोटे बनकर गए। मशक समान रूप कपि धरी, हनुमान जी छोटे बनकर गए। कहने का तात्पर्य यह है, आप जितने छोटे बनेंगे आप उतने बड़े बन जाएंगे, और आप बड़े बनते हुए चलेंगे तो फिर कोई कीमत नहीं है। देखिए, आप अपने आप को बड़ा मत समझिए। लोग आपको कहें कि ये बहुत बड़े हैं संस्कारों से, गुणों से, लोग आपकी तारीफ करें, ये तो अच्छा है, पर आप ही अपनी तारीफ जा रहे हैं करते हुए, ये अच्छा नहीं। आप अच्छे कर्म करते चलिए, जब अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो लोग अपने आप आपको अच्छा कहेंगे, हैं, आपको आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो आप छोटे बन के चलिए। सनकादि पहले अवतार हैं, छोटे बन के रहते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, तुम भी बड़े मत बन जाना, छोटे से बन के रहना। हाँ? वो कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है। कबीरदास जी गाते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे यति दूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत बड़ा है, पर किसी को छाया नहीं दे सकता। इतना बड़ा मत बनना कि आप किसी के काम ही ना आ सको। एक दिन नदी ने तालाब से कह दिया, ए तालाब, तू बहुत छोटा है, चल मैं तुझे बड़ा बनाती हूं, समुद्र से मिलाती हूं। तालाब ने कहा, नदी बहन रहने दो, मुझे तालाब ही रहने दो, मुझे समुद्र नहीं बनना। नदी ने कहा, क्यों? तालाब ने कहा, नदी, समुद्र है तो बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटा हूं, समुद्र बहुत बड़ा है, पर दोनों में अंतर केवल इतना है कि वो समुद्र इतना बड़ा है, फिर भी वो किसी एक व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा सकता। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं। इतने बड़े ना बन जाना, समुद्र की तरह के किसी के काम भी ना आ सको। है तो समुद्र बड़ा, किसी एक की प्यास बुझा दी तो बताओ, मेरी प्यास तो नहीं बुझाई समुद्र ने, आपकी जाके देख लेना, ट्राई कर लेना। पूरा पानी खारा है, एक बूंद मुंह में नहीं रखी जाती, और तालाब छोटा है, प्यास बुझाता। तो इतना बड़ा बनने से भी क्या फायदा कि हम किसी के काम ना आ सके। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तालाब बांट करके खाता, हाँ, तालाब सब में बांटता, मीठा है, समुद्र कहीं नहीं बांटता, इसीलिए खारा। हाँ, इसलिए अपने आप को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छोटे बने बड़े बने, मैं ये कहूंगा कि आप छोटे रहें या बड़े रहें, किसी के काम आए बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़े हैं, आप कितना काम आ रहे हैं किसके, इससे फर्क पड़ता है। भगवान का दूसरा अवतार हुआ है बाराह। भगवान बाराह बने हैं, बताएं, जिसे आप बाराह गली गली आप देखते हैं ना, ये बाराह कौन? भगवान बाराह बन करके आए। आप तो बाराह को टच भी नहीं करना चाहते, स्पर्श भी नहीं करना चाहते, पर भगवान बाराह बन गए। अच्छा, कोई आपको कह दे तुम सुअर हो, आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपको कोई सुअर कहे तो बुरा लगता है? बुरा, हमें सुअर कह रहे हो, पर भगवान तो बन के आ गए। क्यों? भगवान कहते हैं कि छोटे से छोटा, सबसे छोटा कौन? बेचारा सुअर नाली में पड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान छोटे से छोटे बनकर भी ये प्रेरणा, ये संस्कार दे रहे हैं कि जीवन में आप कभी इस बात का बुरा ना मानो कि आपको लोग क्या कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं, सुअर कह रहे हैं, आप बुरा ना माने। आप अपने आप से, जैसे किसी ने आपको कह दिया गधा है, तो पहले एक बार विचार करो, अपने आप को देखो, क्या सचमुच में गधा तो नहीं हूं? आपको किसी ने सुअर कह दिया तो एक बार विचार तो करो, आप सुअर तो नहीं बन गए, आपके कर्म सुअर जैसे तो नहीं हो गए? यदि हो गए तो फिर आप हैं नहीं हैं।
कोई बात नहीं। भगवान ने बाराह बन के ये बताया कि बाराह जो होता है साफ सुथरा रखता है सब चीज, आपको भी साफ सुथरा सब जगह रखना चाहिए। भगवान बाराह बन गए। एक बार क्यों बने? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए बाराह भगवान बने। हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी की स्थापना किसने की? बाराह भगवान ने की। बाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए ये अवतार लेना आवश्यक था। अच्छा, वो जो बाराह थे उनके दांत थे बड़े, वो बाराह इस बाराह से भिन्न है, वो भगवान है। भगवान ने तीसरा अवतार लिया है नारद जी के रूप में। नारद जी जो हैं ये कीर्तन ज्यादा करते हैं, श्रीमन नारायण 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 नारायण। हमें भी चाहिए कि हम भी निरंतर कीर्तन करें, एक क्षण भी भगवान के भजन के बिना ना चला जाए। नारद जी भगवान ही नारद बन के प्रकट भये और उन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार करके दिखाया, ऐसे तुम्हें करना है। पांचवें अवतार कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य उपदेश किया। छठवें अवतार दत्तात्रेय जी, सातवें ऋषभदेव जी, फिर पृथु, फिर मत्स्य मछली भी बने भगवान, फिर कछुआ भी बने, धनवंतरी भी बने, मोहिनी भी बने, फिर नरसिंह, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्धावतार, हरि अवतार, हंस अवतार और कलयुग के अंत में भगवान का एक अवतार और होगा जिसे हम कल्कि अवतार कहते हैं। कलयुग के आखिरी में संबल गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और कल्कि भगवान से ही मां वैष्णव देवी का विवाह होगा। पता है आपको, वैष्णव माता तपस्या में आज भी बैठी हैं। उन्होंने राम से प्रस्ताव रखा था कि हमें आपसे विवाह करना है। राम ने मना कर दिया था, कहा था मैं कलयुग में कल्कि बनकर आऊंगा, तब तक तुम लोगों का दुख दूर करती रहना। तो वैष्णव माता आज भी कल्कि भगवान के इंतजार में हैं। एक बार नारद जी महाराज देखते हैं कि व्यास जी 17 पुराण लिखने के बाद, वेदों का विस्तार करने के बाद भी अशांत थे। वेद व्यास जी, सुखदेव भगवान इनके ही पुत्र हैं। व्यास जी महाराज शांत चित्त से बैठे थे पर अंदर कुछ चल रहा था। नारद जी आए, ब्राह्मण क्या हुआ? व्यास जी ने कहा नारद जी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले मैंने 17 पुराण लिख दिया पर मुझे शांति नहीं मिली। लोभी आदमी क्या चाहता है? धन। कामी आदमी क्या चाहता है? स्त्री। और ज्ञानी व्यक्ति क्या चाहता है? वेद और पुराण। पर आज वेद पुराण के ज्ञाता रचयिता व्यास जी को शांति नहीं है। नारद जी ने कहा शांति क्यों नहीं है? मुझसे पूछो क्यों नहीं है शांति? शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 17 पुराण लिखे हैं, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण अभी तक नहीं लिखा। जब तक आप भागवत नहीं लिखेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। यदि शांति चाहते हैं तो भागवत की रचना कीजिए, भागवत श्रीमद् भागवत लिखिए। नारद जी बोली पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था पर संतों की संगति करी तो आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। दासी का पुत्र था, संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। आपको क्या लगता है आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? आजकल लोग क्यों बिगड़ जाते हैं? क्या कारण है? आपने तो अच्छे संस्कार दिए थे, आपने तो कोई कमी की नहीं, फिर बच्चे बिगड़ क्यों गए? गलत संगत से बिगड़ जाते हैं। लोहे का एक टुकड़ा जब आप पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में डूबता है कि उतरता है, तैरता है? बेटा बताओ, लोहे का टुकड़ा पानी में डूबता है कि तैरता है? डूब जाता है। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है पर लोहे का वही टुकड़ा यदि नाव से जुड़ जाए, लोहे की कील नाव में लग जाए, लोहे की कुर्सी चेयर नाव में रख दी जाए तो क्या फिर वो कील वो कुर्सी डूबती है? आप उसी में बैठ के पार हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? जो लोहा पानी में डूब जाता था वही लोहा जब नाव से जुड़ा तो वही लोहा पार लगाने में सहायक हो गया। क्यों? क्योंकि उसे संगत किसकी मिल गई? नाव की। उसी प्रकार जब आपको संगत अच्छे लोगों की मिलेंगी तो आप भी भवसागर को पार वैसे ही कर जाएंगे जैसे लोहा नदी पार कर लेता। जरूरत किसकी है? संगत मिलने की। आज सब कुछ है आपके जीवन में पर अच्छी संगत नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, अच्छे फ्रेंड नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं। आप जब भी बातें करते हैं तो गंदी बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, निंदा और चुगली करते हैं। हाँ, फलाने के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो वैसा, यही बात करते हैं। हाँ, इसलिए हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं। पहले के जमाने में क्या था? संगत अच्छी चीज। हाँ, संगत करी दुर्योधन ने शकुनी की संगत करी दुर्योधन ने तो परिणाम क्या था, और कृष्ण की संगत करी अर्जुन ने तो परिणाम क्या था? दोनों परिणाम आपके सामने हैं। अच्छा मैया जी एक बात बताओ, आपका घर गुलाब के बगीचे के पास है, अर्थात बहुत सारे गुलाब के पुष्प लगे हैं, बगीचा बहुत बड़ा है, वहीं आपका घर है। तो आप चाहें या ना चाहें आपके घर फ्री में क्या आएगी? क्या आएगी? खुशबू आएगी।
और आपका घर बहुत बड़ी गटर या बहुत बड़े नाले के पास है, तो आप ना चाहें तो भी क्या मिलेगा? मतलब उस वातावरण में दुर्गंध घुल चुकी है, जहां बड़ा नाला है, बहुत सारी गंदगी है। शहरों का कचरा जहां पर फेंका जाता है वहां आप खड़े हो जाइए, दुर्गंध ही दुर्गंध है। आप ना चाहें तो भी दुर्गंध मिलेगी, क्योंकि उस हवा में वो दुर्गंध मिल चुकी है। बस आपके आसपास कैसी हवा है? संस्कार से भरी हवा है या कुसंस्कार से भरी हवा है? आपके बच्चे कहां रहते हैं? संस्कारवान लोगों के बीच में या नालायकों के बीच में? जिनके बीच में आप रहेंगे, ना चाहेंगे तो भी उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही। आप लाख प्रयास कर लीजिए, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने आप को कुसंग से निकालकर सदा सत्संग में लगा के रखें। हमेशा आपका मन करे या ना करे, कथाएं जरूर सुनो। आपका मन करे ना करे, कीर्तन जरूर करो। आधा घंटा नियम बनाओ, मन लगे ना लगे, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, आधा घंटा कीर्तन करना है, ये नियम बनाओ। मन ना लगे, जाए चूल्हे में, भाव कहां भागेगा? मन ना लगे तो भी बैठो और कीर्तन करो आधा घंटा, 1 घंटा। आंख बंद ना हो तो खुली आंख से कीर्तन करो, बंद हो तो कोई बात नहीं, कीर्तन करो, भजन करो, ज्यादा से ज्यादा कथाओं में मन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों के बीच में बैठो और भगवान की चर्चा चालू, अर्थात भगवान की बातें करो। नहीं तो वो संग तो है ही। याद रखना, ये लाइट यदि बुझा दी जाए तो यहां क्या आ जाएगा? अंधकार। अंधकार को बुलाना नहीं पड़ा कि भाई साहब आ जाओ, जगह खाली है। आपने दिया बुझाया कि अंधकार आया, और अब अंधकार आया है, उसे भगाना है, कैसे भागेगा? कहो अंधकार भैया भागो, अब जाओ। नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। आप ओनली दीपक जला दो। आपने दीपक जलाया, अंधकार अपने आप भाग जाएगा। उसी प्रकार आपके भीतर भी अज्ञान का जो अंधकार है, ये तब तक ही है जब तक आपने अपने आप को ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित नहीं कर लिया। आपने ज्यों अपने भीतर का दिया जलाया, त्यों ही आपके भीतर का अंधकार, कपट का, लोभ का, क्रोध का, व्यसनों का, बुराइयों का, काम का, वासनाओं का, जितना भी अंधकार था सारा भाग जाएगा। कब? जब ज्ञान का दीपक जलाएंगे तब, जब भक्ति का, प्रेम का आप दिया जलाएंगे तब। इसलिए नारद जी ने अपनी पूरी आत्मकथा सुनाई, व्यास जी महाराज ने सुनी और भागवत को लिखना प्रारंभ किया। भागवत कहां से प्रारंभ की? भागवत महाभारत के युद्ध से स्टार्ट की गई। भागवत में पहला क्या क्या लिखा व्यास जी ने? महाभारत की चर्चा लिखी। महाभारत से स्टार्ट किया भागवत जी को। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, भागवत जी में ओनली 18,000 हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख। वो 1 लाख श्लोक जहां से पूरे हुए वहीं से भागवत प्रारंभ हुई। भागवत में महाभारत की सूक्ष्म चर्चाएं व्यास जी ने प्रारंभ में पहले स्कंध में ही कर ली हैं। क्या चर्चाएं की हैं? महाभारत का युद्ध 2 पक्षों में हुआ। पहला पक्ष था कौरव, दूसरा पक्ष था पांडव। कौरव और पांडव इसके खिलाड़ी थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में सारथी किसके बने? पांडवों के नहीं बने, ओनली अर्जुन के बने। धर्मराज युधिष्ठिर के सारथी बन सकते थे चाहते तो, नहीं बने। भीम भैया के सारथी बन जाते। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान ने अर्जुन का ही सारथी बनना स्वीकार क्यों किया? क्यों? क्योंकि द्वापर युग में भगवान के 2 अवतार हुए, एक नर एक नारायण। नर अवतार में अर्जुन थे, नारायण अवतार में स्वयं श्री कृष्ण थे। तो नर और नारायण। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि अर्जुन वास्तविक में नर थे। नर किसे कहते हैं? नर उसे कहते हैं जो अपने आप को भगवान के चरणों में इतना समर्पित कर दे, इतना समर्पित कर दे, इतना समर्पित कर दे कि प्रभु अब आप ही गाड़ी चलाएं, जहां ले जाना है वहां आप ले जाएं। जहां अब देखो महाभारत में कितनी सिचुएशन ऐसी थी कि कई बार अर्जुन को पता ही नहीं था कि इस अस्त्र का तोड़ क्या है। मैं आपको 2 चीजें याद दिलाता हूं। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तब कर्ण के तर्कस में एक नागराज आ गए थे, है ना, और नाग का एक बाण छोड़ा था अर्जुन पर। किसने? कर्ण ने। उसका तोड़ अर्जुन के पास नहीं था। तब जानते हो भगवान ने क्या किया था? अपने पांव के जोर से रथ को जमीन में धसा दिया था। अर्जुन का रथ जमीन में धस गया था और वो कर्ण का छोड़ा हुआ बाण ऊपर से निकल गया। दूसरा, जब गुरु द्रोणाचार्य का अंत हो गया, उनका सिर काट दिया, तब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर सुदर्शनास्त्र चला दिया, जो सबसे भयंकर था। सुदर्शन, पूरी सेना समाप्त होने लगी थी पांडवों की। वो दिन था कि पांडव हार जाते,
उसका तोड़ किसके पास था? उसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं था, ना तो अर्जुन के, ना तो युधिष्ठिर के, ना तो भीम भैया, ना तो किसी दिग्गज के पास नहीं था। उसका तोड़ केवल यही था कि उस सुदर्शन के सामने आप अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। भगवान की शरण में अर्जुन गए, प्रभु बताएं अब इसका तोड़ क्या है? अर्जुन से भगवान ने कहा हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, इसे प्रणाम कीजिए, ये चला जाएगा। सभी पांडवों ने किया, चला गया। तीसरी बात, जब जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की कि कल के युद्ध में, क्योंकि इन्होंने मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा है, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, इस जब संकल्प के साथ अर्जुन आए तो भगवान ने कहा कि जयद्रथ कल युद्ध करने ही नहीं आएगा तो क्या कर लोगे? प्रतिज्ञा तो ले ली, मैं मार डालूंगा कल, आया नहीं तो क्या करोगे? अर्जुन ने कहा आए ना आए वो आपकी जिम्मेदारी, मैं तो सो रहा हूं। अब सोचो, अर्जुन ने यह कहा था कि कल जयद्रथ को मैं मारूंगा, नहीं तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। यह प्रतिज्ञा थी अर्जुन की। शाम हो गई थी, सूर्य अस्त होने में केवल आधा घंटा शेष रहा था और जयद्रथ बहुत दूर थे, संभव नहीं था अर्जुन को उन तक पहुंच पाना। तब भगवान ने क्या किया था? दिन को ही बादलों से ढक दिया, ऐसा लगा संध्या हो गई, शंखनाद हो गया, युद्ध विराम किया जाए। अर्जुन की चिता तैयार हो गई, जलने लगे, जयद्रथ जलने के लिए जाने लगे। जयद्रथ आ गया, देखो तो कैसे मर रहा है। तभी भगवान ने बादलों से कहा अब हट जाओ। सूर्य की किरण पड़ी, भगवान ने कहा अभी अस्त हुआ नहीं है, सबको गलतफहमी हो गई, सबको ही तो हम क्या करें, तुम अपना गांडी उठाओ और याद रखना इसका सिर ऐसे काटना कि यहां ना गिरे। हजारों किलोमीटर दूर इनके पिता तपस्या कर रहे हैं, यदि इसका सिर उसकी गोद में जाकर गिरेगा पिता की, तो ये बाप बेटे दोनों मर जाएंगे, और यदि इसका सिर यहीं गिर गया तो मारने वाला भी मर जाएगा, अर्थात अर्जुन तुम भी मर जाओगे। अर्जुन ने तो बाण चला दिया। उस बाण को जब चलाया ना अर्जुन ने, तो जयद्रथ का सिर तो कटा, पर अर्जुन के बाण में इतनी ताकत थोड़ी थी कि वो हजारों किलोमीटर जाए और पिता को ढूंढकर उसकी गोद में डाले। सुदर्शन, भगवान ने आप प्रत्यक्ष रूप में अपने सुदर्शन को पीछे लगाया और अर्जुन के उस बाण पर शक्ति अर्थात उस बाण को अपने ऊपर बिठा लिया और चल पड़ा, पिता की गोद में गिरा। जयद्रथ के पिता की दोनों बाप बेटे मर गए, भगवान ने भक्त की रक्षा की। इस कथा से हमने क्या समझा? यही सीखा, यही समझा कि हमारे जीवन में जब कोई उपलब्धि आए तो ये मत समझना कि ये मेरी मेहनत का फल है, ये समझना कि उसके पीछे परमात्मा की अप्रत्यक्ष कृपा तुम्हारे साथ चल रही थी, जिस कृपा ने हमें और तुम्हें सफलता प्रदान की। उसके जिम्मेदार हम नहीं, भगवत कृपा है, बिहारी जी की कृपा है। तात्पर्य क्या है? अर्जुन नर है, उन्हें पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। बोल देना बच्चों की तरह थे अर्जुन, परंतु बच्चों की तरह तो थे पर भगवान से प्रेम बहुत करते थे। और आपका बच्चा दुनिया के लिए भले बुरा हो पर आपके लिए तो राजा बेटा है, हाँ या ना? जमाना कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, बच्चा तो माँ बाप के लिए उसका राजा बेटा होता है। उसी प्रकार कोई हमें अच्छा कहे, कोई हमें बुरा कहे, कोई आपको अच्छा कहे, कोई आपको बुरा कहे, यदि आप भगवान के हैं तो भगवान तो आपको अपना राजा बेटा ही कहेंगे, ये मेरा राजा बेटा है, भक्त है। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? जितना प्रेम माँ अपने पुत्र से करती है, इतना प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं। इसलिए अर्जुन से भगवान इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि अर्जुन उच्च कोटि के भक्त थे। अर्जुन जब सोते थे तो अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण निकलता था। रोम रोम से कृष्ण 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 निकलता। आप लोग भी नाम जपते होंगे भगवान का, आपको पता है नाम जप की विधि क्या है? अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता था, हमारे रोम रोम से तो नहीं निकल रहा है। मैंने कथा पढ़ी भक्तमाल में, सुनी गुरुजनों से। महाराष्ट्र में एक स्त्री रहा करती थी, नाम मुझे अभी विस्मरण हो गया। वो ओपले बनाती थी, ओपले कंडे, सूखा गोबर, गाय का गोबर लाती, उसे थाप देती, ओपले। और वो जब ओपले बनाती ना तो वो माँ इतनी बड़ी भगत थी कि वो कोई भी काम करती तो विठ्ठल 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 भगवान। महाराष्ट्र में जो विठ्ठल भगवान है उनका, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, महाराष्ट्र में विठ्ठल भगवान है, तो वो विठ्ठल भगवान का नाम जपती, काम सारा करती, गोबर का, पानी का, पोछा का, झाड़ू का, कपड़ों धुलने का, बर्तन भोजन सब। पत्नी थी वो, किसी की माँ थी, पत्नी भी थी, किसी की माँ भी थी, किसी की बेटी भी थी, किसी की बहन भी थी। एक दिन उसके घर में कुछ साधु आए, साधुओं को उसने आटा दे दिया। साधुओं ने आटा मांगा और साधुओं ने कहा माँ थोड़े से ओपले दे दो तो हम बढ़िया बाटी बना के खाएं। माँ ने कहा बाबा जी पास में कंडे रखे हैं, ओपले रखे हैं, ले लेना। ओहो, साधुओं ने कहा वहां तो बहुत लोगों के ओपले। अच्छा, गांव में क्या होता है, एक ही मैदान में सब लोग ओपले बनाते हैं, है ना? एक बड़ा सा मैदान होता था, सब लोग इतना तुम्हारा इतना हमारा, यहाँ के ओपले तुम्हारे, यहाँ के ओपले हमारे। फिर वो माताएं सारे ओपलों का एक वो बनाती हैं गोल ऊंचा, फिर उसको थाप देती हैं, बरसात में भी वो खराब नहीं होता। तो साधुओं ने कहा यहाँ तो बहुत सारे ओपले हैं, हम कैसे पहचानेंगे, हमें तुम्हारा चाहिए ना, क्योंकि हम दूसरों के ओपले लेंगे तो हम चोर कहलाएंगे, फलाने के ओपले, और तुम्हारी मर्जी से लेंगे तो ठीक रहेगा। तो उस माँ ने कहा कि ओपलों को कान से लगाना, जिस ओपले में विठ्ठल की आवाज आए वो समझ लेना कि मेरे हाथ के थापे हुए।
अच्छा, अब साधु गए, सारे ओपलों को जो दूसरों के थापे थे वो तो आवाज नहीं आई, पर जो इस माँ के ओपले कान में लगाए, तो ये भक्तमाल में कथा है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है कि वो साधु दंग रह गए जब उसके हाथ से थापे हुए ओपलों से विठ्ठल 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 की आवाज आई। भक्ति का चमत्कार जिसने देखा है वही तो जानेगा, जिसने देखा ही नहीं वो क्या जाने। खग जाने खग ही की भाषा। हाँ, भगवान की भक्ति कैसी, हमारे थापे ओपलों से क्यों आवाज नहीं आती, उनके थापे ओपलों से आवाज क्यों आती? उनकी भक्ति पक चुकी है, वो उस स्थिति तक पहुंच चुकी है जहां हमें अभी पहुंचना बाकी है। क्या योग्यता थी उनमें? आज मैं आपको भगवान के जाप का, ध्यान का नियम बताऊंगा। कब हम उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे? भगवान का नाम सब जप रहे हैं, सारी दुनिया जप रही है, पर पहुंचा कोई नहीं। कारण क्या है? सही विधा पता ना होने के कारण, सही विधि पता ना होने के कारण हम यहीं भटकते रह जाते हैं। जाप हमें कैसे करना चाहिए? सुखदेव जी परीक्षित को यह विधि समझा रहे हैं। सबसे पहले जाप करना चाहिए मुख से। बोलो राम, बोलो राम, राधे कृष्ण राधे श्याम। हम लोग जपते हैं ना, राधे कृष्ण राधे श्याम सीताराम सीताराम नारायण, ये मुख से जाप है। हमें 5 साल तक लगातार मुख से जाप करना चाहिए। 5 वर्ष तक कहां से जाप करो? मुख से। उसके बाद 3 वर्ष, आप जब 5 साल का कोर्स पूरा हो जाए तो 3 वर्ष आप मुख से जाप ना करें, अपने कंठ से जाप करें, यहां से। अब आप सभी लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे, परंतु बोलेंगे मेरे संग। बोलो, सभी लोग बोलेंगे राधे कृष्ण। बोलिए, मुंह नहीं खुलना चाहिए, होंठ नहीं हिलना चाहिए। बोलो, बोल पा रहे हैं आप? बोल पा रहे हैं? बोल पा रहे हैं ना? बोल पा रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा कठिन लगा ना? सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले ना होंठ। ना तो आपकी जिह्वा हिले, ना तो आपके होंठ हिले, और भगवान का नाम हो जाए। तो 5 साल आपको मुख से जाप करना है, बोल बोल के राधे श्याम सीताराम। उसके बाद फिर गले से यहां से साइलेंट जाप करना है। उसके बाद 3 साल गले से जाप करने के बाद फिर आपको अपने हृदय से जाप करना है। कैसे? जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो भी हमारा दिल धड़क रहा है कि नहीं? हम सो रहे हैं तो भी हमारा दिल धड़क रहा है कि नहीं? हम सो रहे हैं तो भी हमारी नब्ज चल रही है कि नहीं? हम जागें, सोएं, खाएं, पिएं, गुस्से में रहें, प्रसन्न रहें, हमारा दिल धड़कता है कि नहीं? हर स्थिति में। उसी तरह अब गले से थोड़ा और नीचे उतारो उस नाम को। जब उतारेंगे तो दिल की धड़कन के साथ मैं आपसे बात कर, अब आप देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, कथा सुना रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर जाप चलता रहे धड़कन की तरह। हा? इस स्थिति तक पहुंचाइए अपने आप को। करिए अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ, अभ्यास ही आपको सफल बनाती है। तो अब आपको गले से नीचे उतरकर हृदय तक पहुंचना, अपने हृदय से जाप करना है राधे कृष्ण हृदय से। मैं बात कर रहा हूं आपसे, पर जाप चल रहा है। हम आपको कथा सुना रहे हैं, पर अपना जाप चल रहा है। जाप छूटा नहीं है, चल रहा है, वो उतर गया है तो चल रहा है। फिर इस प्रक्रिया को हृदय, दिल के, जो दिल का जाप है हृदय का, ये 5 वर्ष तक चलेगा। 5 साल मुख से, 3 वर्ष कंठ से, फिर 5 वर्ष हृदय से, दिल से। उसके बाद टोटल आपको 13 वर्ष खर्च करने हैं, है ना? इस अभ्यास में जब 13 वर्ष टोटल खर्च होंगे तो फिर दिल से नीचे आपको उस मंत्र को लेकर जाना, जिसे हम कहते हैं नाभि। हमारी जो नाभि है, यहां हमें उस मंत्र को लेकर जाना है। और आपको बतावें कि जब हमने जन्म लिया था तब मां के शरीर से हमारी नाभि ही जुड़ी थी। मां का खाया पिया कहां से अंदर गया? नाभि से। तो जब आपका मंत्र नाभि में पहुंचेगा, आपका जाप नाभि में पहुंचेगा, जैसे हनुमान जी क्या जपते हैं? राम श्री राम, कहां से जपते हैं? नाभि से। जब नाभि में मंत्र पहुंचेगा तो नाभि से वो रोम रोम में फॉरवर्ड हो जाएगा। अर्जुन के रोम रोम से भगवान का नाम क्यों निकलता था? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। रोम रोम से सोते थे, रोम रोम से कोई कान लगाए, ओपलों से आवाज आई, अर्जुन के शरीर से कोई कान लगाता था ना अर्जुन की पीठ में, तो उनको कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। तो आप
13 वर्ष का अभ्यास करेंगे तो आप अपने जाप को नाभि में ले जाएंगे और फिर वो नाभि से क्या होगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर आप सोएं जागें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कान लगाएंगे तो आपके उनके कानों में सुनाई पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष बहुत सारे साधु ऐसे हैं, आज भी हैं, जो इस चीज को चरितार्थ कर चुके हैं। आज भी ऐसे साधु हैं। वृंदावन में बंसी वट है, बंसी वट में एक वृक्ष है कदम का, वट वृक्ष है, बंसी वट वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष में जब कोई कान लगाता है ना तो आज भी उस वृक्ष से बांसुरी सुनाई पड़ती है, आज भी सुनाई पड़ती है, जाकर सुन लीजिएगा। हाँ भक्तों, इस युग में भी परमात्मा है, उन तक कैसे पहुंचना है वो रास्ता पता नहीं है। बस मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी हर बात को बिहारी जी सुन रहे हैं, यहीं कहीं बैठे हैं, पर मेरी आंखों में ताकत नहीं है ना उन्हें देखने की। अच्छा एक बात बताओ, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब दोनों सभाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन खड़े थे ना रथ पर, और गीता का उपदेश भगवान ने कहां दिया, दोनों सेनाओं के बीच में। तो गीता में लिखा है 11वें अध्याय में कि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। क्या दिखाया? विराट स्वरूप। अच्छा, अर्जुन ने जब भगवान का विराट स्वरूप देखा तो वहां तो बहुत लोग थे, सेना ही खड़ी थी, तो क्या उन लोगों ने नहीं देखा होगा? बताइए, उन लोगों ने नहीं देखा होगा? कहो, नहीं देखा। क्यों? क्योंकि भगवान जिसे दिखाना चाहते थे, हाँ, वही देख सकता था। भगवान को वही देख सकते हैं जिन्हें भगवान स्वयं अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इसलिए भगवान से ये मत कहो कि ये दे दो वो दे दो, भगवान से ये कहो प्रभु आप हो हमारे आसपास, बस आपको देखने की एक बार शक्ति हमें दे दो, ताकि हमारी ये आंखें आपको एक बार भर नजर देख लें, आपको पहचानने की शक्ति दे दो। आप हो हमारे ही पास, बस हम पहचान नहीं पा रहे हैं आपको। भगवान से क्या मांगना है विचार कर लीजिए। नारद जी ने पूरी आत्मकथा सुनाई। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, 100वां दुर्योधन। भीम भैया ने ऐसी पिटाई की, प्राण निकलने वाले थे। दुर्योधन की मौत सिर पर खड़ी थी, परंतु मित्र अश्वत्थामा आ गए। मैं आपकी क्या इच्छा पूरी कर दूं मित्र दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है। क्या? मेरी एक इच्छा है कि मेरे 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 100 भाई मारे गए, मैं सहित चला गया, अर्थात 100 मारे गए और वो पांडव एक भी नहीं मरे। यदि एक भी मर जाएगा तो मुझे मौत अच्छे से आ जाएगी। दुर्योधन इतना दुष्ट था कि मरते मरते भी वो किसी का भला नहीं सोच रहा था। पांडवों को मारना है, अश्वत्थामा चल पड़े। अच्छा, आपको क्या लगता है पांडवों को मारने का किसी ने प्रयास नहीं किया क्या? बहुत लोगों ने प्रयास किया, बहुत लोगों ने। पितामह भीष्म ने भी प्रयास किया था, मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने ली थी? पितामह भीष्म ने। क्या मार सके? आप मत डरिए, कोई आपको मारने का सोच रहा है, कोई आपका कुछ बिगाड़ने का सोच रहा है, डरिए मत। जब भगवान का हाथ आपके सिर पर है, किसी की ताकत नहीं है कि आपके बाल भी माका कर सके। हाँ, आगे चर्चा है भागवत में कि 5 पांडवों के पांचों के एक एक बेटा था, द्रौपदी के गर्भ से हुए थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर उन्हें मार डाला। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे उठे नहीं, जाकर देखा तो 5 बच्चे मरे पड़े थे, 5 बच्चे मरे थे। बहुत दुख हुआ, द्रौपदी बहुत रोई, मेरे बच्चे मर गए। कन्हैया से कहा कि मेरे बच्चों को आप चाहते तो बचा सकते थे, आप तो भगवान हैं, सर्वांतर्यामी हैं, क्या संभव है आपके लिए? जब भगवान पर ये उंगली उठी कि आप चाहते तो बचा सकते थे, तब भगवान ने कहा द्रौपदी मैं चाहता तो सही में बचा सकता था, पर मैं उन्हीं को बचाता हूं जिनकी उम्र शेष रहती है। इनकी उम्र इतनी ही थी। आप ये ना सोचें कि ये मर गया या चले गए, ना, ये इतनी ही आयु लेकर आए थे, चले गए। आप कई बार क्या होता है, हमारी आयु और भी होती है, पर बीच में कोई दुर्घटना घट जाए, कुछ हो जाए, तो भगवान क्या करते हैं, यदि आपकी आयु शेष है और आप भगवान से जुड़े हैं तो भगवान आपकी मृत्यु को टाल देते हैं। परंतु भगवान ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी तेरे बच्चों की आयु इतनी ही थी। अच्छा, भगवान के सगे भांजे युद्ध में मारे गए थे, नाम बताओ क्या था? भगवान कृष्ण के सगे भांजे महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, नाम क्या था? अभिमन्यु। क्या भगवान उस अभिमन्यु को बचा नहीं सकते थे? यदि अर्जुन को बचा सकते हैं वो,
भांजे हैं भाई, क्यों नहीं बचाएंगे? बिल्कुल बचा सकते थे, परंतु नहीं बचाया। जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि जिसकी उम्र इतनी है, अभी मैया जी बैठ जाओ, अभी हम बुला लेंगे, बैठ जाइए। जिसकी उम्र जितनी है बस उसे उतना ही वक्त भगवान देते हैं, उससे एक रत्ती ज्यादा नहीं, एक रत्ती कम नहीं। इसलिए भगवान ने जितनी उम्र निश्चित की है, निर्धारित की है, वो आप रखिए। समय आएगा सबको जाना पड़ेगा। कई लोग ये शिकायत बहुत करते हैं, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया। एक पिताजी हमें मिल गए, उन्होंने कहा महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? बोले हमारा जवान बेटा चला गया। हम भगवान पर बहुत विश्वास करते थे, बहुत पूजा करते थे, चारों धाम हर साल जाते थे, पर बेटा चल बसा, अब बिल्कुल पूजा नहीं करते। आपको भारत में लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पहले तो भगवान को मानते थे, पर घर में कोई दुर्घटनाएं घट गई, अब नहीं मानते। अच्छा एक बात बताओ, आप भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या इसलिए करते हैं कि आपके घर कोई मरे ना? या यदि दिन है तो रात होगी? मैं भक्ति करता हूं इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं रात ही ना होने दूं। यदि दिन है तो रात होगी ही होगी, जन्म है तो मृत्यु होगी। आपकी भक्ति का सब्जेक्ट अलग है, किसी का जीना और मरना सब्जेक्ट अलग है। भगवान ऐसा नहीं है कृपा करते हैं, भगवान बहुत कृपा करते हैं। मुझे ही, मैं अपनी बात कहूं, मैं 20 फीट ऊपर से गिर गया था, मरा नहीं। दूसरी मंजिल से गिरा था, नीचे पत्थर थे, बड़ा पत्थर था और मिट्टी भी थी। सूद में लाई मैंने तो वो गिरना था मुझे पत्थर के ऊपर, पर गिराया मिट्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्हें बचाना था। उन्होंने मुझे बचाया, मुझसे मेरी मां की सेवा करानी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बचा के रखा। मुझे बचाया। यदि मैं मर भी जाता तो मुझे शिकायत नहीं होती कि भगवान आपने मार दिया ना, मार देते तो भी मर्जी तुम्हारी, बचा दिया तो भी मर्जी तुम्हारी। मैं भक्ति करता हूं इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं मरूंगा ही नहीं। आप भक्ति करते हैं तो कैसे अर्थ है कि आप ना मरे, आपके घर में कोई मरे ही ना, संभव है। इसलिए मृत्यु अटल सत्य है, इसे स्वीकार करो। किसकी कब आ जाए कोई नहीं जानता। कोई मर गया है घर परिवार में, शोक ना कीजिए, ये समझिए कि इनकी इतने दिन की ही उम्र थी। अब ये भगवान के घर से आए थे, 25-50 साल की मेहमानी की, अब वापस चले गए। आपका कोई अपना जिसको आप बहुत प्रेम करते थे मर गया, कोई बात नहीं, तुम भी तो मरोगे, हम भी तो मरेंगे। आज वो गया है, कल हमारा भी नंबर आएगा। इसका अर्थ है कि अब वो मर गया, हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान तुम पे विश्वास नहीं रखेंगे, भगवान पहले करते थे, फिर तो तुम स्वार्थी हो गए। जब तक तुम्हारा ठीक ठीक चल रहा था तब तक तो भगवान से राम राम थी, थोड़ा सा बिगड़ गया, लो अब नहीं करेंगे, ये तो स्वार्थ है भाई। और मैं पहले कह चुका हूं कि भक्ति स्वार्थ से यदि शुरू होती है तो उसका परिणाम यही है कि पहले तो मानते थे, अब नहीं मानते। क्योंकि इनकी भक्ति कहां से स्टार्ट हुई? स्वार्थ से। एक सज्जन बोले, एक आदमी, एक परिवार वैष्णव यात्रा करने जाता था, वैष्णव देवी को बहुत मानते थे, वैष्णव जी की ज्योत लाई, घर पे जलाई, हे वैष्णव माता, बहू के बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। गए, बड़ी लंबी पैदल चढ़ाई चढ़ी, माता जी ने कृपा करी, बहू के बेटा हो गया। ओहो, माता जी की बड़ी कृपा है, माता जी की बड़ी कृपा, वैष्णव माता सुनती हैं, बहुत अच्छी हैं। लड्डू बांटे गए गांव में, नगर में। बच्चा बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ तो बच्चा मर गया। अब ये लगे वैष्णव माता को गालियां दें, ओ कैसी माता हो तुम, ऐसा बच्चा दिया 5 साल में मर गया, अब नहीं आएंगे तुम्हारे दरबार में, झूठा है तुम्हारा द्वार। पहले अच्छा कह रहे थे, बुरा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भक्ति स्वार्थ से प्रारंभ हुई थी। हमारे और आपके बीच में एक सौदा हुआ था, हम तुम्हारे मंदिर आएंगे पर तुम्हें हमें बेटा देना पड़ेगा, नहीं दोगे जाओ कट्टी, नहीं आएंगे। भक्त और भगवान के बीच में यदि लेन देन की बात हुई तो फिर तो वो व्यापार हो गया। मैं अगर मांगू तुझे, तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। ये जो मांगने वाले लोग हैं ना, ये भक्त नहीं है, ये मजदूर लोग हैं। मैं तुम्हारी, जैसे हमारी माताएं बहुत सारी, सारी नहीं बहुत सारी, 16 सोमवार का व्रत करती हैं माताएं। सावन का महीना, 16 सोमवार व्रत करी, 16 सोमवार का व्रत पूरा हुआ, 17वीं सोमवार को पहुंच गई। शंकर जी हिसाब कर लो, खूब व्रत किया है तुम्हारा, वो बहू के बेटा हो जाना चाहिए, बच्चे की नौकरी लग जानी चाहिए, वो फैक्ट्री डाली है चलना चाहिए, काम डाला है होना चाहिए, बिजनेस किया है सफल होना चाहिए। 17वीं सोमवार को हिसाब, शंकर जी बोले ठीक है, कितना हुआ? 16 सोमवार का, चलो 10 लाख का फायदा हो जाएगा। 10 लाख का फायदा करा दिया तुम्हारा किसी तरीके से, बहू के बेटा नहीं था, बेटा दे दिया, तो वो तो हिसाब बराबर हो गया। मैं अगर मांगू तुझे, तुम ना देना मुझे, हे बिहारी जी, यदि मैं स्वार्थ बस कुछ मांगता हूं तो मुझे वो मत देना जो मैं मांगता हूं, बल्कि मुझे वो देना जो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। मुझे पता नहीं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कई बार हम वो चीज मांग लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। हाँ या ना?
इसलिए हमसे तो मांगना भी नहीं आता। भगवान जो दे रहे हैं लेते चलो, जो छीन रहे हैं आप खुश रहो। अच्छा बिहारी जी का जब मन था सो दिया, जब मन था सो ले लिया, इसमें रोने की क्या बात है। भगवान की भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ होनी चाहिए। अर्जुन निस्वार्थ थे। द्रौपदी के 5 बच्चे मरे, कहा आप चाहते तो जीवन दान दे सकते थे। भगवान ने कहा ना, स्वार्थ मत कर, लालच मत कर बहन। जो दे सकता था सो दिया, जो नहीं दे सकता नहीं दिया। भगवान ने पांडवों को बार बार बचाया, लाक्षागृह में बंद किया, कौरवों ने वहां से बचाया। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी बढ़ा करके लाज बचाई। जो बचा सकता था, जो दे सकता था दिया, जो नहीं दे सकता था नहीं दिया। द्रौपदी तुम्हें संतोष करना पड़ेगा। संतोष किया। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने सामने खड़ा किया। द्रौपदी तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती हो इसे दे डालो। द्रौपदी कहती है अर्जुन पकड़कर लाए, हाथ में रस्सी बंधी है अश्वत्थामा के। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों? क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं, बल्कि इसकी मां भी मेरी तरह रोने लगेगी कि मेरा बेटा मर गया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। हमें दया तब तक नहीं छोड़नी जब तक हम जिंदा। मरने के बाद तो आप दया कर नहीं सकते, इसलिए दया कीजिए। अच्छा, द्रौपदी ने अपने बेटों के हत्यारे को छोड़ दिया, ये सही किया कि गलत किया? मैया जी, ओ मेरी मां, क्या किया? सही किया। क्या आप ऐसी हैं आपके दुश्मन को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मैया जी? हमारी माताओं का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो ये कह दे कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो। हमारी माताओं का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो ये कह दे कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो। इसलिए कहते चलो बहुत अच्छी लग रही हो। पति को हमेशा कहना चाहिए पत्नी से बहुत अच्छी लग रही हो, नहीं तो उसका पति ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। इसलिए द्रौपदी के भीतर दया है, द्रौपदी के भीतर करुणा है, द्रौपदी के भीतर प्रेम है। प्रेम ही आपको श्रेष्ठ बनाता है। द्रौपदी ने उसके हाथ की रस्सी, अश्वत्थामा के हाथ की रस्सी खोली, कहा आप यहां से जाइए। अर्जुन ने कहा ना ना, मैं इसे दंड दूंगा। कन्हैया आप बताएं क्या करूं? तब भगवान ने कहा अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारण मयैवो भयमाम्नातम परिपायनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए इसे मार भी दो, इसे छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर पर मणिची छीन कर उसे नगर से धक्के देकर के निकाल दिया। अश्वत्थामा को दया करके द्रौपदी ने तो माफ कर दिया, पर अश्वत्थामा के भीतर जो प्रतिशोध की ज्वाला थी वो फूट पड़ी और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण की शरण में आई, भगवान बचाओ, प्रभु बचाओ। उत्तरा, भगवान ने कहा क्या हुआ? उत्तरा ने कहा जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने तुरंत इतना सा रूप बनाया अंगूठे के बराबर, और भगवान अंगूठे के बराबर बन करके और स्वयं भगवान द्रौपदी के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, परंतु आज भगवान गए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, पर आज भगवान उत्तरा के गर्भ में इसलिए गए कि मेरे भक्त के लिए मुझे जाना है। चले गए और सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और रक्षा की उस भक्त की। आज भगवान उत्तरा के गर्भ को बचाते हैं और वहां से भगवान वापस जाते हैं। जाने लगे द्वारिका तो रास्ते में मिल गई माता कुंती। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कह दिया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज पहली बार माता कुंती ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कुछ मांगा है। कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? पहली बार बुआ ने मांगा है।
अच्छा, आपसे भी कोई पहली बार मांगे ना तो आप उसका बड़ा आदर करेंगे। अच्छा, आज आप मांग रहे हैं तो सौभाग्य है, क्या मांग रहे हैं, मांगिए क्या। और जो लोग रोज रोज मांगते हैं तो आप देखते ही दरवाजे से अंदर चले, आ गया भिखमंगा मांगेगा, इसका काम ही नहीं। आप लोग भी जब मंदिर जाते हैं ना तो बिहारी जी का पर्दा बार बार क्यों बंद होता है? भगवान कहते हैं आ गए, अभी लंबी लिस्ट खोलेंगे, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। भिखमंगाओं को देखते हैं तो पर्दा बंद हो जाता है बिहारी जी को, और सच्चा भक्त द्वार पर आ जाता है तो पर्दा खोलकर बिहारी जी दर्शन दे देते हैं। मेरे भक्त, भगवान के मंदिर जाओ तो मांगो मत, भगवान से मिलने जाओ। कैसे हो बिहारी जी? बहुत दिन हो गए, दर्शन की चाहत हो, कोई डिमांड ना, बस कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, बस कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। मांगना कुछ नहीं है, बस देखने आए आपको। गोपियां यशोदा के घर शिकायत करने जाती थी, शिकायत का बहाना था, देखने जाती थी। भगवान का दर्शन इतना प्यारा था, अरे जिनकी तस्वीर इतनी सुंदर है वो बिहारी जी कितने सुंदर होंगे, उनका कितना सुंदर स्वरूप होगा। गोपियां तो बलिहारी गई, गोपियां पागल थी कृष्ण के लिए। जब कृष्ण चले गए तो मानो प्राण निकल गए, ऐसा प्रेम था, ऐसा अटैचमेंट था गोपियों का कृष्ण के प्रति, इतना प्रेम था। तो ये प्रेम हमारा भी हो, हम भी बिहारी जी से मिलने आए, प्रेम है, दर्शन करें। एमल अर्जुन उद्धार। उखल से बंधे हों भी श्री कृष्ण दो विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से निकलने लगे। उखल अटक गई, कान्हा ने जोर से खींचा और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। उन वृक्षों से ही दिव्य का पुरुष प्रकट हुआ, दिव्य पुरुष प्रकट हुए थे। वे नलकूबर और मणिग्रीव, जिन्हें देवऋषि नारद के श्राप से वृक्ष बनना पड़ा था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने हमें अहंकार से मुक्ति कर मोक्ष प्रदान किया है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे के उनके दिव्य लोक भेज दिया। वृंदावन गमन। गोकुल में बार बार राक्षसों के आने से नंद बाबा और सभी गोप चिंतित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब लोग वृंदावन में जाकर बसेंगे। वृंदावन हरे भरे वन, यमुना के तट पे गायों के चरागाह और सुंदर कुंजों से भरा हुआ था। यही श्री कृष्ण ने अपनी अनेक दिव्य लीलाएं की थी। कलिए नाग का दामन। वृंदावन में बहने वाली यमुना के एक भाग में कलिया नाम का एक भयंकर नाग रहता था। उसके विष से जल दूषित हो गया था, पशु पक्षी तक उस जल के पास नहीं जाते थे। एक दिन खेलते खेलते श्री कृष्ण कदम वृक्ष पे चढ़े और यमुना में कूद पड़े। कलिया नाग क्रोधित होकर बाहर आया और उसने श्री कृष्ण को अपने फनों में जकड़ लिया। यह देख के ग्वाल बाल और वृंदावनवासी घबरा गए। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं को मुक्त किया और कलिया नाग के फनों पर चढ़ गए और दिव्य नृत्य करने लगे। भगवान के चरणों में स्पर्श से कलिया नाग का अहंकार टूट गया। उसकी पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कलिया को जीवन दान दिया और आदेश दिया, तुम यहाँ समुद्र से चले जाओ, अब कहीं किसी को कष्ट मत देना। कलिया ने भगवान को प्रणाम किया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़ के चला गया। यमुना का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से कहा, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को और अहंकार दूर करते, अत्यंत कल्याण करते हैं। हरे कृष्ण हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण हरे रामा। गोवर्धन पूजा और इंद्र का अभिमान। वृंदावन में हर वर्ष वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की जाती थी। सभी गोपियाँ मानते थे कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है।
और उनकी गायों के लिए चारा मिलता है। एक दिन बालक श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताजी हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा अन्न और घास उगाती है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हमारा जीवन तो गायों, खेतों और गोवर्धन पर्वत पर निर्भर है। हमें गोवर्धन पर्वत, गौ माता और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। उन्होंने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा, स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन को अर्पित किए। तब श्री कृष्ण ने स्वयं विराट रूप धारण गोवर्धन देव के रूप में उन सभी भोगों को स्वीकार किया और ब्रजवासियों से कहा, गोवर्धन की परिक्रमा करो और प्रकृति का सम्मान करो। इंद्र का क्रोध जब इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा नहीं की है तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने भयंकर वर्षा, आंधी, ओला, तूफान प्रकोप में भेज दिया। देखते ही देखते पूरा ब्रज जलमग्न हो गया। गायें, बच्चे, वृद्ध भयभीत हो गए। सभी लोग श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, कन्हैया अब हमारी रक्षा करो, गोवर्धन धारण। तब केवल 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली गोवर्धन पर्वत उठा लिया। डरो मत, सब लोग अपनी गायों सहित पर्वत के नीचे आ जाओ। 7 दिन और 7 रात लगातार वर्षा होती रही, लेकिन ब्रजवासियों को एक बूंद पानी भी नहीं लगी। सब लोग आश्चर्य से अपने नन्हे कान्हा को देखते रहे। वह बिना किसी थकान के अपनी छोटी उंगली पर विशाल पर्वत धारण किए खड़े थे। इंद्र का अहंकार टूटना। 7वें दिन इंद्र को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान। वह अपने वाहन ऐरावत पर बैठकर आए श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु मुझसे अहंकारवश भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बोला, इंद्र, शक्ति का उपयोग प्रजा की रक्षा के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। इंद्र ने क्षमा मांगी और अपने लोक लौट गए। इस लीला का संदेश सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों न हो, भगवान उसे दूर कर देते हैं। गोवर्धन लीला हमें सिखाती है, प्राकृतिक और गौ माता का सम्मान करो, अहंकार से दूर रहो, सच्चे मन में भगवान पर विश्वास रखें। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जीवन का कथा। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन कथा भाग 5 वृंदावन से मथुरा और कंसवध। भाग 5 वृंदावन से मथुरा और कंसवध। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोवर्धन लीला के बाद वृंदावन में श्री कृष्ण महिमा और बढ़ गई। ग्वाल वालों के साथ गायें चराते, बांसुरी बजाते और सबके हृदय में प्रेम भर देते। रासलीला दिव्य रहस्य। रासलीला का दिव्य शरद पूर्णिमा की चांदनी रात थी। यमुना तट पे श्री कृष्ण मधुर बांसुरी बजाई। उस दिव्य ध्वनि को सुनकर गोपियाँ सब कुछ छोड़ के उनके पास आ गई। भगवान ने उन्हें भक्ति का गूढ़ संदेश दिया। मैं उन भक्तों के प्रेम में बन जाता हूँ जो मुझे निष्काम भगभाव से स्मरण करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य किया है। यह रासलीला सांसारिक
नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक मानी जाती है। उधर मथुरा में कंस भयभीत था। उसे ज्ञात तो हो गया कि गोकुल का वही कृष्ण उसकी मृत्यु का कारण है। उसने अपने विश्वस्त मंत्री अक्रूर को वृंदावन भेजा और आदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा ले आओ। अक्रूर स्वयं भगवान के भक्त थे। वह वृंदावन पहुँचे और नंद बाबा से निवेदन किया। जब ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण मथुरा जाएंगे तो सबका हृदय दुख से भर गया। गोपियाँ रोने लगीं। अगले दिन श्री कृष्ण और बलराम रथ पर बैठकर मथुरा के लिए चले। मार्ग में अक्रूर यमुना में स्नान किया और जल में उन्हें भगवान का दिव्य विष्णु रूप दिखाई दिया। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने नगरवासियों को आनंदित कर दिया और उन्होंने एक अहंकारी धोबी को दंड दिया। एक कुब्जा नामक सुगंध विक्रेता स्त्री को कृपा से सुंदर रूप प्रदान किया और नगर में धर्म का संदेश फैलाया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पहले विशाल हाथी कुवल या पीठ को छोड़ा। कृष्ण ने उसके दांत तोड़ के उसका वध किया। फिर रणभूमि में आगे की कथा बाद में हम आपको सुनाएंगे। धन्यवाद सभी को। राधे राधे।